Students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 2 is matter around us pure. तो इस पार्ट में अब तक हमने आपको कंसंट्रेशन तक करा दिया है। हमने आपको 3 कंसंट्रेशन यूनिट कराई हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसमें डेंसिटी का किस तरीके से यूज़ होता है वो भी हमने आपको बताया था, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। आज जो हम इस वीडियो में करेंगे, इसमें हम एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है इसमें कंसंट्रेशन के, वॉल्यूम टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को मास बाय वॉल्यूम या मास बाय मास में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए सोल्यूशन इज मेड बाय एडिंग 20 ml ऑफ एल्कोहल, जिसकी डेंसिटी दे रखी है इन्होंने 0.80 ग्राम पर ml into water to make a solution of 150 ml which has the density of 1 ग्राम पर ml। तो आपको तीनों कंसंट्रेशन यूनिट इसमें निकालनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकालनी है, मास बाय वॉल्यूम निकालनी है एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालनी है। तो अल्कोहल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अल्कोहल हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 150 ml। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो 20/150 इंटू 100 इट विल गिव 13.33%। ठीक है, आगे आपको इसके बाद हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एल्कोहल। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास 20 था और मास डेंसिटी कितनी दे रखी थी अल्कोहल की, 0.80। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसको मास में बदल लिया 16 ग्राम में। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो मास कितना आया आपके पास, 16 ग्राम आया डेंसिटी और वॉल्यूम से, और वॉल्यूम का सॉल्यूशन 150 था ये आपके पास। तो इसको हम रख देंगे 16/150 इंटू 100, इट विल गिव यू 10.67%। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। आपके पास अल्कोहल मीन्स सॉल्यूट का मास तो है लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं है, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन की डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी क्या है सॉल्यूशन की, 1 है, और वॉल्यूम कितना है 150, तो मास कितना हो गया 150 ग्राम। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मास बाय मास, मास ऑफ एल्कोहल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यू विल गेट 10.67। तो जहाँ पर डेंसिटी 1 हो जाती है तो वहाँ पर मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होती है वो सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि जहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल होती है उस सॉल्यूशन के लिए जो मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सेम होती है। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको a solution has mass by mass percentage is 30%, find its mass by volume percentage if the density of the solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको एक 30% मास बाय मास सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास बाय वॉल्यूम में। तो मास बाय वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, 30% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें 30 ग्राम मास बाय मास, मतलब मास ही सॉल्यूट का है और मास ही सॉल्यूशन का है। तो 30% सॉल्यूशन का मतलब होता है 30% मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके अंदर 30 ग्राम तो आपका क्या है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। आया समझ में। 30% मास बाय मास का मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉल्यूट का जो मास है वो 30 ग्राम है और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हो गया, तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। मास कितना आया 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी क्या है 1.2, तो 100 अपॉन 1.2 हमने ऐसे ही रख लिया। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 30 अपॉन 100/12 क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया था, वो हमने रख दिया, 100 से 100 गया और 1.2 ऊपर चला गया। जो थर्ड रो में होती है कोई भी नंबर वो ऊपर चला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.2 एंड यू विल गेट 36%। आया समझ में? यू विल गेट 36%। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन विच हैज 25% mass by volume percentage, find its mass by mass percentage if the density of the solution is 1.2.5 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ पर 2.25 मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 30% मास बाय मास का मतलब होता है कि उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो 25% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 25 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया और उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 100 ml। ठीक है, मैंने बताया ना परसेंटेज होती है ग्राम पर ml में, तो यहाँ पर 25% वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर 25 ग्राम तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और 100 ml इसमें सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूट का मास आ गया 25 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? मास चाहिए। मास बाय मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? दोनों का मास चाहिए। सॉल्यूट का आपके पास है, सॉल्यूशन का नहीं है। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन की डेंसिटी हम यूज़ करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 100 एंड डेंसिटी कितने हैं 1.25। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल कम 125 ग्राम पर ml ग्राम सॉरी। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 25 बाय 125 इंटू 100 इट विल गिव यू 20%। आगे समझ में कि 20% कैसे आया? अब आप मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम में और मास बाय वॉल्यूम को मास बाय मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेंसिटी। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हमें मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास में कन्वर्ट करना है। और मैंने बोला था वॉल्यूम कभी भी एडिटिव नहीं होते हैं इन रेयर केसेस। तो क्या होता है? ए सॉल्यूशन हैज़ volume by volume percentage is 30%. Find its mass by mass and mass by volume percentage if the density of solute is 1.2 gram per ml and the density of solution is 1.1 gram per ml। आगे समझ में? तो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूट का, वो 30 ml है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 30 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। ये परसेंटेज का मतलब होता है। ये आपको जहाँ पर भी परसेंटेज लग रहा है इसका मतलब 100 में इतना पार्ट है इसका। ठीक है, तो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि इसमें 30 ml सॉल्यूट हो गया और 100 ml सॉल्यूशन हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 30, डेंसिटी कितने 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम इजिकल टू क्या होगा? मास आपके पास आया 36 अपॉन 100, 100 से 100 कट हो गया तो ये आया 36%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गई 36%। ठीक है, अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इजिकल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 100 ml। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है 1.1। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 110। ठीक है, 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज इजिकल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यू विल गेट 36 अपॉन 100 इंटू 100, इट विल बी 32.73। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हमने मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके लिए आपको डेंसिटी गिवन होती है। सॉल्यूशन की डेंसिटी सॉल्यूशन के लिए यूज़ होगी, सॉल्यूट की डेंसिटी सॉल्यूट के लिए यूज़ होगी। आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। फिर उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके आप
कभी भी उससे मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अभी भी आपका कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग ए मैसेज ऑन द ग्रुप। ओके, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस चैप्टर का, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, सस्पेंशन सॉल्यूशन इन कोलॉइड्स। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू।